जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री बद्री विशाल। आज आपको लेकर चलते हैं हम बैकुंठ धाम कहे जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में। उत्तराखंड के 4 धामों में प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आपको लेकर चलते हैं। पथरीले पहाड़ी और संकरे रास्तों से होते हुए जोशीमठ के बाद हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम में। भगवान विष्णु का यह प्रमुख धाम है, उत्तराखंड के 4 धामों में प्रमुख धाम है। नमस्कार दोस्तों, 4 धाम की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं आज बद्रीनाथ धाम में। धरती का बैकुंठ कहा जाने वाला धाम है और बद्रीनाथ धाम सबसे बड़ा अध्यात्म का केंद्र है जो कि जोशीमठ के पास स्थित है। और बद्रीनाथ धाम में आपको बता दें भगवान नर नारायण की पूजा होती है। एक शालिग्राम की प्रतिमा है, साथ में ही यहाँ तप्त कुंड भी है और भी कई आकर्षक प्राकृतिक नज़ारों के बीच भगवान का एक ऐसा स्थान है जिसे बैकुंठ की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे चला गया उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए 4 धाम यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सीधे भगवान बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है श्री बद्रीनाथ धाम। काफ़ी सफ़र के बाद हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा बद्रीनाथ के धाम पर और यहाँ हमने सबसे पहले रेस्ट के लिए रूम तलाश किया, लेकिन यहाँ काफ़ी महंगे रूम है। ऐसे में हमने तंबू में ही जाना सही समझा। आपको दिखाता है कि हमने एक रूम लिया है, सबसे सुंदर, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा अवेलेबल है। तो देखिए ये टेंट है, इसके अंदर का ये देखिए, ये पूरा नज़ारा है। मात्र 2000 रुपये में 3 बेड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको गीजर की फैसिलिटी मिलेगी। ये गीजर है, ये देखिए गीजर भी मिलेगा। एक बात सब अटैच है। मात्र 2000 रुपये में एक अच्छी फैसिलिटी है बद्रीनाथ धाम में। बाकी अन्य रूम में तलाश करें तो 7000 रुपये, 3500 रुपये ऐसे मांग रहे हैं। ऐसे में महंगाई के दौर में सबसे अच्छा मुझे हमें यही लगा टेंट। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर आराम से बेड है। नारायण ये होटल यात्री निवास उसके पास है। बाहर से नज़ारा दिखाऊं आपको मैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान महंगे होटल के आगे कॉटेज ही एक सस्ता विकल्प था, जहां हमने कॉटेज की पूरी प्लानिंग की और कॉटेज लेने के बाद हम सीधा बद्रीनाथ धाम मंदिर के लिए मां अलकनंदा नदी में स्नान के लिए रवाना हो गए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य बाजार से होते हुए हम बद्रीनाथ मंदिर जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही सुंदर बाजार था जहां पर ऊनी कपड़े आसानी से और अधिक मिल रहे थे। और थोड़ा आगे चलते ही हमें सामने भगवान बद्रीनाथ जी का मुख्य भवन नजर आया और मन से एक ही बात निकली, जय भगवान बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। मां अलकनंदा की नदी के किनारे स्थित यह बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले हम ब्रह्म कपाली घाट पहुँचे, जहाँ पर पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण की क्रिया की जाती है। पुण्यदान का भी यहाँ महत्व है। नमस्कार दोस्तों, हम बद्रीनाथ धाम में पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे बह रही है अलकनंदा नदी जो कि सीधे बद्री विशाल के चरणों में जा रही है। ब्रह्म कपाली घाट के बाद हम पहुँचे तप्त कुंड में। ठंड के मौसम और बर्फबारी के बावजूद तप्त कुंड से गर्म पानी निकलता है। इसे अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है। तप्त कुंड का पानी बहुत ही चमत्कारिक है। एक और ठंडा अलकनंदा का पानी है, दूसरी तरफ तप्त कुंड का गर्म पानी सभी को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेता है। इसके बाद हम सीधा मंदिर में दर्शनों के लिए कतार में लगे, जहां पर करीबन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमें बद्रीनाथ धाम में दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ कतार में लगने के दौरान हमने बारीकी से भगवान बद्रीनाथ के भवन को निहारा और आपको दिखाई किस तरह की यहाँ भीड़ उमड़ती है। प्रतिदिन यही आलम रहता है, हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ते हैं और ऐसा लाइन में भगवान नारायण के जयकारे लगाते हुए ध्यान मग्न होते हुए हम सीधा गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शालिग्राम पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में एक प्राचीन प्रतिमा है, जो कि देव निर्मित प्रतिमा और स्वयंभू प्रतिमा बताई जाती है। इसके बाद यहाँ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद हम यहाँ मौजूद हनुमान जी मंदिर, क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी मंदिर, अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए। यहाँ पर भगवान विष्णु के इस बद्रीनाथ धाम के अंदर जो दृश्य देखा वो अचंभा भरा था। यहाँ एक पूरा का पूरा देवलोक निवास करता है, जहाँ पर विभिन्न मंदिरों के हमने दर्शन किए। इसके साथ ही यहाँ पास में ही स्थित है महालक्ष्मी माता का मंदिर। भगवान विष्णु ध्यान योग में है, इसलिए महालक्ष्मी जी को बाहर निवास दिया गया है और महालक्ष्मी जी का बाहर एक प्राचीन मंदिर है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु शीश नवाते हैं। इसके साथ ही भगवान नंदीदेव मंदिर के पीछे विराजमान है। भगवान शंकराचार्य जी के भी हमने दर्शन किए। साथ में ही यहाँ हनुमान जी महाराज, घंटा कर्ण जी महाराज, नर नारायण भगवान, भगवान गणेश जी मंदिर और ये क्षेत्रपाल जी महाराज के दर्शन भी किए।
ध्वजा लहरा रही थी, भगवान बद्री विशाल के जयकारे गूंज रहे थे। इन सभी को ध्यान मग्न होते हुए, सभी के नज़ारों को मन में समाहित करते हुए और भगवान विष्णु के जयकारे लगाते हुए हमने इस तरह बद्रीनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण किया। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान बद्रीनाथ की स्थापना स्वयं भगवान नारायण ने की थी। ऐसे में इसके दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करने चाहिए। और इसी के साथ यात्रा को समाप्त करते हैं। जय बद्री विशाल, जय भगवान बद्रीनाथ।